हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज तंत्र की अत्यंत घातक ऐसी समझे जाने वाली उच्चाटन और विद्वेषण क्रिया के बारे में जानेंगे। ये क्रियाएं अत्यंत घातक होने के साथ में ही अनेकों घर को बर्बाद कर देने वाली होती है। इसलिए साधकों ने उच्चाटन और विद्वेषण प्रयोगों से बचना चाहिए। तो अगर आप भी इन प्रयोगों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, कैसी होती है ये क्रिया, क्या होते हैं लक्षण और किस तरीके से उच्चाटन और विद्वेषण आदि क्रियाओं से बचा जाना चाहिए, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही इसके ऊपर क्या आपको करना चाहिए, किस तरीके से इन प्रयोगों से बचना चाहिए, इसकी भी डिटेल विधि हम बताने वाले हैं। तो आपको भी ये सब चीज़ें जाननी है, आप भी इन सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा का पूरा बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तंत्र में अत्यंत घातक ऐसे अनेकों प्रयोगों का वर्णन आता है। उसमें उच्चाटन और विद्वेषण ये दो अत्यंत भयंकर ऐसे प्रयोग हैं जिससे अनेकों घर उजड़ जाते हैं, अनेकों रिश्ते नष्ट हो जाते हैं। दुकान हो, मकान हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, उन सभी के ऊपर इसकी बहुत ही गहरी ऐसी एक छाप होती है कि इनको बर्बाद करने के लिए इन क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसकी नॉलेज आपको हो, न कि ये प्रयोग किस तरीके से किए जाने चाहिए या किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए, ये हम आपके ऊपर कहीं ना कहीं पे छोड़ रहे हैं। परंतु ये चीज़ें होती है या नहीं होती, तो हाँ, ये चीज़ें होती है। अगर संसार में अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी भी चीज़ें अवश्यंभावी है। तंत्र शक्ति जो है वो नकारात्मक रूप से भी कार्य करती है और अच्छी रूप से भी कार्य करती है। इसलिए इन चीज़ों को ना मानना, ऐसी चीज़ें हो नहीं सकती, इस तरीके का विचार करना योग्य बात नहीं है। तो ये क्रियाएं होती है। तो आखिर ये क्रिया होती है तो इसके लक्षण क्या है वो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है उच्चाटन। तो उच्चाटन का अर्थ यह है कि मन में से जो भी इच्छा रहेगी, मन में जो भी जुड़ाव रहेगा, उसको उच्चाटित कर देना, उसको मन से निकालना, इसका नाम उच्चाटन है। तो ये जो उच्चाटन क्रिया है अत्यंत भयंकर होती है। जिस पर भी ये उच्चाटन क्रिया होती है उसका अचानक से स्वभाव बदलना शुरू हो जाता है। अचानक से झगड़ालूपन बढ़ना, अचानक से कहीं पे भी मन ना लगना, चाहे दुकान हो, चाहे आपका बिजनेस हो या फिर जॉब हो, वहाँ पर जाने की आपको इच्छा ना होना, इसको उच्चाटन का एक बड़ा लक्षण माना गया है। ऐसे लोगों को एक तो घर में आने से बहुत ज़्यादा उनको असहजता महसूस होती है, या फिर ऑफिस या फिर काम के जगह पहले तो बहुत अच्छी तरीके से जाते थे, परंतु अचानक से काम का नाम निकालते ही उनके मन में एक डर सा लगने लगता है, एक डिप्रेशन सा आने लगता है। तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पे उच्चाटन प्रयोग हो सकता है। जिस भी पर्सन के ऊपर, जिस भी साधक के ऊपर ये प्रयोग होता है, उसके मन से अचानक से अनेकों चीज़ें उनके मन से बदलने लगती है। वो अचानक से झगड़ालू स्वभाव के होने लगते हैं। अचानक से ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा तौर पर उन्हें गुस्सा आता है। ऐसे लोगों को पहले तो घर में बहुत अच्छा लगता था, परंतु अब घर में एक मिनट भी अच्छा अगर नहीं लगता तो ऐसे साधकों के ऊपर बहुत बार यह संभावना होती है कि उच्चाटन प्रयोग हो सकता है। तीसरा और एक महत्वपूर्ण हम आपको एक विशेष चीज़ बोलना चाहेंगे, ऐसे लोग कभी भी पूजा में, ध्यान में या फिर किसी भी आध्यात्मिक चीज़ में बिल्कुल रुचि नहीं लेते। ये भी एक उच्चाटन का ही कहीं ना कहीं पे प्रभाव हो सकता है। इसको छोड़कर अचानक से बहुत ज़्यादा व्यसन करने लगना, अचानक से बुद्धि ऐसे कार्यों में लगना कि जहाँ पे आपकी हानि होगी, तो ऐसे में उच्चाटन की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी अचानक से जो बच्चे रहते हैं उनका भी पढ़ाई से ध्यान हट जाता है, उनको बहुत ज़्यादा व्यसनों के वह अधीन हो जाते हैं और कहीं ना कहीं पे गलत रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे में भी कहीं ना कहीं उच्चाटन प्रयोग होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आजू बाजू वाले लोग आपको कुछ बता रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपके आजू बाजू में ऐसा इंसान है कि जिसके ऊपर उच्चाटन प्रयोग हुआ है, तो वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे इस व्यक्ति को हम पहचानते ही नहीं है और ये व्यक्ति क्या कर रहा है या क्या नहीं कर रहा, ये आपको जब समझ में ना आए, उसके बर्ताव में काफ़ी इस तरीके से बदलाव आए कि ये व्यक्ति
वह है या नहीं ये आप पहचान ना पाओ तो समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं पे उच्चाटन प्रयोग का इस व्यक्ति के ऊपर असर अवश्यंभावी हुआ है। तो ऐसे में एक बार लक्षण पता लगने के बाद हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हाँ, ये क्रिया होती है। अब ये क्रिया कैसे की जाती है वो भी थोड़ा-सा हम बताना चाहेंगे। ये क्रिया करने के लिए आपके ही विशेष प्रकार से फ़ोटो का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग उनके कुछ वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं या फिर कुछ लोग नाम और जन्म तारीख का उपयोग करते हैं और संकल्प से ये प्रयोग होता है। ये प्रयोग के लिए अनेकों प्रकार की सामग्रियाँ या अनेकों प्रकार के छोटे-मोटे प्रयोग इसके लिए शास्त्रों में बताए गए हैं, परंतु ये करना अत्यंत घातक है, ये भी हम बताना चाहेंगे। अभी जिस पर भी ये क्रिया हुई है ऐसा आपको लगता है और उनको इससे बाहर निकालना है तो क्या करना चाहिए, ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो जिस पर भी ये प्रयोग हुआ हो कि उस घर में हमेशा सुबह और शाम क्या करनी है, आपको कपूर आरती करनी है या फिर आपको धूप जलाना है और उसके साथ में आरती करनी है हनुमान जी की। ये सबसे पहली बात शुरू करें। जहाँ पे भी उच्चाटन का प्रभाव है वहाँ से ये कहीं न कहीं पे कम होता हुआ आपको नज़र आएगा। दूसरी चीज़ है भैरव कवच या फिर काली माता का जो एक विशेष कवच रहता है उसको पहनने से भी ये उच्चाटन जैसी जो क्रियाएं होती है, जो नकारात्मक तंत्र प्रयोग होते हैं उसका उस व्यक्ति के ऊपर असर होना कम हो जाता है या उसका नाश हो जाता है। ये दूसरा और महत्वपूर्ण प्रयोग हम बता रहे हैं। तीसरा हम एक आपको सरल विधि बताएंगे जो करने से आपके ऊपर या फिर किसी भी ऐसी व्यक्ति जिसके ऊपर उच्चाटन का प्रयोग हुआ है उसके ऊपर से वह प्रयोग का पूरा नाश हो जाएगा। ये हम गारंटी के साथ कहना चाहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी विभूति लेनी है। अगर आपके पास विभूति नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगरबत्ती जला सकते हैं और उसकी जो राख है वह आप किसी भी कागज़ के टुकड़े पर ले सकते हैं। ऐसी थोड़ी मात्रा में आपको क्या लगेगी, विभूति लगेगी। उस विभूति को हमें क्या करना है, एक हाथ में पकड़ना है और उसके बाद हमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है। क्या करना है, आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 11 बार पाठ करना है। उसके बाद वापस से एक माला हमें नवारणव मंत्र का जाप करना है। इस तरीके से करके अगर जो विभूति सिद्ध हो जाएगी उस विभूति को खाने में डालकर पानी में मिलाकर अगर उस व्यक्ति को दी जाए तो उसके ऊपर से विद्वेषण प्रयोग का नाश होना शुरू हो जाता है। ये ज़बरदस्त तरीके का उपाय है, ये बहुत सारा आजमाया हुआ उपाय है, तो ये तो आपको अवश्यंभावी करना चाहिए। इसको छोड़कर आपको और दो ऐसे ज़बरदस्त उपाय हम बताएंगे जिसके माध्यम से ये विद्वेषण प्रयोग का नाश हो जाए। आपको क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा तेल और उड़द ले आने हैं और जो हमने पहले प्रयोग बताया कि जिसमें आपको क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले क्या हमने कहा कि आपको 11 बार कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। उसके बाद क्या करना है, एक माला आपको नवारणव मंत्र का जाप करना है और उससे विभूति सिद्ध करनी है। तो वो सिद्ध की हुई जो विभूति है उसी के साथ ये हनुमान जी के मंदिर से लाई हुई 2 चीज़ें, जिसमें एक क्या रहेगी, एक रहेगी काले उड़द रहेंगे और दूसरा थोड़ा सा तेल रहेगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर एक ताबीज में डाल देनी है और उस ताबीज को भी जो व्यक्ति धारण करेगा उसके ऊपर निगेटिव तंत्र शक्तियाँ कार्य नहीं करेगी। ये भी एक ज़बरदस्त उपाय हम बता रहे हैं। इसको छोड़कर आपको और एक ज़बरदस्त उपाय हम बताना चाहेंगे कि जिसके माध्यम से इन सभी प्रकार के जो भी प्रयोग हो, जो भी निगेटिव तंत्र शक्तियाँ हो, वो आपके ऊपर कभी भी असर नहीं करेगी। वो कुछ इस प्रकार है, देवी कवच का 11 बार पाठ करना या देवी कवच का 3 बार हर रोज़ पाठ करना और सिर्फ शनिवार को क्या करना है, आपको 11 बार पाठ करना है। ये एक क्रम हुआ। नहीं तो आपको हर रोज़ हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है और शनिवार को 7 बार शनिवार को शाम को पाठ करना है 7 बजे। तो ये हुआ क्या, और एक प्रयोग जिसके माध्यम से आपके ऊपर की जो भी बाधाएं हैं उसका अपने आप ही नाश हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमने इस वीडियो में कहा कि जैसे उच्चाटन प्रयोग का ये क्या होता है, एक प्रकार से लक्षण होते हैं और ये उपाय होते हैं। ऐसे ही और एक भयंकर प्रयोग होता है जिसका नाम होता है विद्वेषण। विद्वेषण प्रयोग के माध्यम से अनेक लोगों में कहीं न कहीं पे द्वेष पैदा करना,
अनेकों घर और संसारों का नाश करना, पति पत्नी में या फिर जो माँ बाप रहते हैं और बच्चों में झगड़े लगा देना, भाई भाई को अलग करना, ऐसी भयंकर प्रकार की क्रिया होती है विद्वेषण क्रिया। तो इस विद्वेषण क्रिया के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। तो विद्वेषण प्रयोग क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या लगता है और किस तरीके से आप इनसे बच सकते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार जरूर करें। और इसके बाद तंत्र से जुड़े अद्भुत ऐसे अनेकों वीडियोस आपको हमारी ओर से मिलेंगे। तो इन सभी वीडियोस का मज़ा लीजिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। अगर आपके ऊपर भी ऐसे प्रयोग हो रहे हैं, ऐसा आपको लगता है, तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमें संपर्क अवश्य करें। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।